एक और जहां दुनिया भर के देश बुरी तरह कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, वहीं तीसरे विश्व युद्ध जैसे बड़े वार की आहट सुनाई पड़ने लगी है। इससे कई देश चिंता में पड़ गए हैं। गाजा पट्टी और इजराइल के बीच 2014 के बाद सबसे बड़ा संघर्ष छिड़ गया है। इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी संघर्ष अब जंग का रूप लेता जा रहा है। फलस्तीनी उग्रवादी गुट हमास ने इजराइल पर 1500 रॉकेट की बारिश कर दी। इसके बाद इजराइल की सेना ने भी जोरदार पलटवार किया। इजरायली हवाई हमले में हमास के 11 शीर्ष कमांडर ढेर हो गए हैं। यही नहीं, इजरायली सेना ने फलस्तीन की 3 बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज कर दिया है। इन इमारतों को ढहाने पर इजरायली सेना की दुनिया भर में आलोचना की जा रही है। वहीं अब चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लाबिंग होने लगी है। इससे बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल की सेना और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अहम बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संघर्ष को लेकर कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उम्मीद है कि ये संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अभी तक इस लड़ाई में सिर्फ 2 देश आमने सामने हैं। अब अन्य देशों के साथ दोनों गुटों के साथ आने की संभावना बढ़ गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। तुर्की के राष्ट्रपति संचार निदेशालय के मुताबिक रूस और तुर्की के नेताओं ने टेलीफोन पर यरूशलेम के विवादित क्षेत्र को लेकर तनाव पर चर्चा की। बयान के अनुसार एर्दोगन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को कड़ा और अलग सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को त्वरित हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि इजराइल को स्पष्ट संदेश दिया जाए। बयान में कहा गया है कि एर्दोगन ने पुतिन को सुझाव दिया कि फलस्तीनियों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल पर विचार किया जाना चाहिए। एर्दोगन के इस बयान से विवाद के बड़ा रूप लेने की अटकलें तेज हो गई हैं, खासकर तब जब संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व के दूत ने युद्ध की चेतावनी दी है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व के दूत ने चेतावनी दी कि इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादियों के बीच युद्ध जारी है। यहाँ बड़े युद्ध की ओर बढ़ने की स्थिति नजर आ रही है। इजराइल और हमास में छिड़े संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने मिस्र और कतर में अपने राजनयिकों को भेजा है, जिससे गतिरोध को समाप्त किया जा सके। बीते कई दिनों से इजराइल पर हमास की ओर से रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। वहीं इजराइल ने भी करारा जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक्स की हैं। दोनों ओर से किए गए हमलों में अब तक करीब 66 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 60 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 6 इजरायलियों की भी जान गई है। बुधवार शाम को भी हमास की ओर से लगातार तेल अवीव में रॉकेटों के जरिए हमले किए गए। तेल अवीव को आर्थिक दृष्टि से इजराइल के लिए अहम माना जाता है। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को इस आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने हमास को जवाब देते हुए गाजा पट्टी में कई इमारतों पर हमले किए हैं। वीडियोज में ये इमारतें भरभरा कर गिरती दिखी हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से बातचीत की। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इससे पहले उन्होंने नेतन्याहू से बात की थी। उन्होंने कहा था कि अब इलाके में शांति को फिर से कायम किए जाने की जरूरत है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमास के कुछ और सीनियर कमांडर्स को भी टारगेट किया जा सकता है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को लेकर दुनिया भी बटी हुई दिख रही है। एक तरफ ईरान समेत कई इस्लामिक देशों ने इजराइल की निंदा की है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने उसका समर्थन किया है। अब ये तो समय ही बताएगा कि तुर्की के कहने पर रूस फलस्तीन के साथ जाता है या नहीं। इस जंग में कौन सा देश किसका समर्थन करेगा? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।